मुंबई एक ऐसा शहर जो हर किसी का सपना है। यहाँ का शोर, यहाँ की रफ्तार, सब कुछ अपने आप में एक कहानी कहता है। जिस दिन हम मुंबई पहुंचे उस दिन पूरा दिन हमने आराम किया और बारिश का मज़ा लिया। दूसरे दिन कुछ काम से मैं बाहर निकली थी तो अम्मी के पास आहिल घर में था। उसके टॉयज़ हम लोग मस्कत में ही रख कर आए थे तो वो अकेला था घर में तो बोर हो रहा था। तो काम निपटा कर मैं फिर उसके लिए कुछ टॉयज़ लेने के लिए निकली थी। सबसे ज़्यादा मज़ा मुंबई में शॉपिंग करने का आता है। सड़कों पे ये शॉप्स है, शॉप्स में तोल भाव करके चीज़ें लेना, अलग-अलग वैरायटी की चीज़ें चलकर देखना, बहुत मज़ा आता है इसका। और हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी जब मैं यहाँ पहुँच गई थी तब। ये मज़ा मॉल्स में कुछ खरीदने में नहीं आता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अम्मी को छोड़ने मैं मुंबई आई थी। मेरी बड़ी बहन मुंबई में रहती है तो दीदी के घर पे अभी अम्मी कुछ महीने रहेंगी। तो अम्मी को छोड़कर 2-3 दिन मैं मुंबई में रही और फिर आहिल को लेकर आगे ससुराल जाने के लिए निकली। आहिल के साथ ट्रेन का ये पहला सफ़र था मेरा, इसलिए मेरी बड़ी बहन भी आई थी मेरे साथ। वैसे तो हम फ्लाइट से भी जा सकते थे लेकिन थोड़ा लगेज था मेरे साथ और आहिल को बहुत एक्साइटमेंट था ट्रेन से जाने का, तो उसके लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ट्रेन से जाते हैं और मौसम अच्छा था तो दिन का सफ़र करना था हमें, इसलिए हम लोगों ने वंदे भारत जो मुंबई मडगाँव एक्सप्रेस है वो उसका टिकट बुक किया था। तो मेरा ससुराल गोवा में है, तो हम लोग निकले थे वंदे भारत से मुंबई मडगाँव एक्सप्रेस से गोवा के लिए। और जैसे-जैसे हमारा सफ़र आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे ट्रेन से जाने का ये डिसीजन हमें एकदम बेस्ट लगा। सीएसटी स्टेशन से अर्ली मॉर्निंग 5:25 की हमारी वंदे भारत ट्रेन थी। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मुंबई टू गोवा वंदे भारत ट्रेन के हमारे इस खूबसूरत सफ़र में। लोग कहते हैं कि ये ट्रेन इतनी फास्ट है कि आपके फ़ोन का चार्ज खत्म होने से पहले ही गोवा पहुंचा देती है। तो चलिए देखते हैं ये सफ़र कितना मज़े का और खूबसूरत होने वाला है। ट्रेन जैसे आगे बढ़ी वैसे ही थोड़ी देर बाद हमें 6 बजे के आसपास चाय और बिस्किट्स दिए गए थे। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि किसे-किसे सुबह सबसे पहले चाय चाहिए होती है। शुरू में शहर की ऊंची इमारतें दिखाई देती है और जैसे-जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, मानो हम भीड़-भाड़ को पीछे छोड़कर किसी और ही दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। हर जगह सिर्फ हरे रंग के अलग-अलग शेड्स दिखाई दे रहे थे। ये खूबसूरत नज़ारे देखते-देखते हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी आ गया था। 7:30 के आसपास उन्होंने हमें ब्रेकफ़ास्ट सर्व किया। ब्रेकफ़ास्ट में हमने वेज और नॉन-वेज दोनों भी ऑप्शंस लिए थे, तो हमारे लिए ऑमलेट आया था फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, फिर कटलेट्स आए थे, ब्रेड आया था, पॉपकॉर्न आए थे, ब्रेड, जैम और बटर आया था और चाय भी दी थी। और वेज ऑप्शन में हमारे लिए था कटलेट था, उपमा था
और पॉपकॉर्न और ये सब चीज़ें तो कॉमन थी दोनों इसमें। जैसे जैसे हम गोवा की ओर बढ़ने लगे, मौसम और भी नखरे दिखाने लगा है। हरियाली भरे खेत, पेड़ों पे लपटी बेलें। ये वंदे भारत ट्रेन खुद में ही एक आकर्षण है। फास्ट है, मॉडर्न है और ये इस सफर को और भी सिनेमैटिक बना रही है। पहाड़ों पे छाई ये बादलों की घटा देखकर ऐसे लग रहा है जैसे बादल अपने दोस्त पहाड़ों को मिलने बेताबी से धुंध कुंध होकर झुक रहे हैं। सुबह हम बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि 1 घंटे का सफ़र था हमारा हमारे यहाँ से स्टेशन के लिए। आहिल भी हमारे साथ उठ गया था और बहुत एन्जॉय किया उसने पूरा जो ट्रेन तक स्टेशन तक आने के बाद और ट्रेन के लिए उसके लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ट्रेन में बैठ के सफ़र करना। तो उसने बहुत एन्जॉय किया और फिर थक कर सो गया था। आहिल को गोद में लेकर मैं सिर्फ़ बाहर के नज़ारे ही देख रही थी। बिल्कुल भी आँख बंद करने का, झपकने का दिल ही नहीं कर रहा था। ऐसे लग रहा था कोई चीज़, कोई नज़ारा मैं मिस कर दूँगी। कहीं-कहीं वॉटरफॉल भी दिख रहा था। पहाड़ों पे ये सारा फॉग और बादल दिख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोस्तों, कभी-कभी सफ़र में ऐसी कहानियाँ मिल जाती है, जो दिल को छू लेती। इस बरसात में प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे ये बुज़ुर्ग साथी, एक ही छाते के नीचे पूरी दुनिया से बेखबर बातें करते, एक दूसरे का ख्याल रखते, जैसे कह रहे हो, मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर साथ है तो सफ़र आसान। और ये कबूतर इन दोनों के आसपास ऐसे घूम रहे हैं जैसे इस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं। 2 घंटे सोकर आहिल अच्छे से नींद पूरी कर कर उठ गया था और फिर उसको एक्साइटमेंट थी तो वो इधर-उधर भाग रहा था ट्रेन कंपार्टमेंट में और लंच का टाइम हो गया था तो सर्विंग चल रही थी तो उसको एक जगह बिठाने के लिए मैंने उसको टैब लगा के दिया था, लेकिन उसका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा था, उसको सिर्फ़ ट्रेन का मज़ा लेना था यहाँ से वहाँ भागकर। हमने वेज नॉन-वेज दोनों भी लंच मँगवाया था। हर एक मोड़ पर एक से एक बढ़कर लैंडस्केप्स देखने मिले इस सफ़र में और बहुत ही अच्छा सफ़र था ये और कुछ ही देर में लंच करने के बाद हमारा स्टेशन भी आ गया था। ट्रेन सिर्फ़ 2 मिनट के लिए रुकी है, तो जल्दी-जल्दी सामान और उतारने में मैंने वीडियो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया और अब हमारे घर के लिए निकल गए थे, स्टेशन से आधा घंटे का सफ़र था। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आगे बहुत सारे अच्छे-अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। आप ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।